जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने 25 फरवरी 2025 को बानटोल और लखनपुर टोल को टोल प्लाजाज को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि आप टोल फेयर जो है वो कम लेंगे, यानी 20% ही आपने आज के बाद जो गाड़ी चालक है उनसे टोल वसूलना है। मगर कहानी यहाँ पे उल्टी है। मैं इस समय बानटोल प्लाजा पे मौजूद हूँ और बानटोल प्लाजा पे आज की तारीख में टोल कम करने के बजाय टोल को बढ़ा दिया गया है। यानी एक रिवाइज रेट लिस्ट जो है आज की तारीख में आई है, और सिर्फ आज की तारीख में नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2025 से ही रिवाइज रेट लिस्ट आ चुकी है। जब 25 फरवरी 2025 को हमने हाईकोर्ट की एक जजमेंट पढ़ी, जिस जजमेंट में ये फैसला सुनाया गया था कि एक तो लखनपुर टोल प्लाजा और दूसरा बानटोल प्लाजा, ये दो टोल प्लाजाज ऐसे हैं जिनके बीच में जितने भी स्ट्रेचेस हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसके चलते अब सिर्फ जो फेयर्स आज की तारीख में चल रहे थे उन फेयर्स के मुताबिक सिर्फ 20% ही टोल वसूला जाना था। मगर कहानी यहाँ पे उल्टी है कि एक तरफ से हाईकोर्ट की जजमेंट आती है और दूसरी तरफ से उस जजमेंट का वही बानटोल प्लाजा उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है, यानी सीधे सीधे कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगा देता है। और ये कंटेम्प्ट टू कोर्ट आज की तारीख में साफ तौर पे दिखाई देती है कि हाँ, एक वक्त में सिर्फ 180-185 रुपए के आसपास टोल वसूला जाता था और आज की तारीख में यहाँ पे 180 नहीं बल्कि करीबन 200 से ज्यादा टोल जो है गाड़ी चालक से वसूला जा रहा है। मामला आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 10 सेकंड से ज्यादा, ये आपने n नंबर ऑफ टाइम्स कहानी सुनी होगी कि 10 सेकंड से ज्यादा अगर गाड़ी रुकी तो आपको टोल नहीं वसूला जाएगा। मगर आधा घंटा भी यहाँ पे लग रहा है और आधे घंटे से ज्यादा भी, 10 मिनट भी, 5 मिनट भी। इससे पहले नंदनी के पास जो 3 ट्यूब्स हैं, उन 3 ट्यूब्स पे अभी तक जितने भी पैसेंजर्स यहाँ पे आए वहां पे करीबन 1 से 1.5 घंटा उन्हें रुकना पड़ा। एक सड़क हादसा, वहां पे एक गाड़ी जो है वो डिवाइडर के साथ टकराई थी और उसके बाद उस गाड़ी को हटाने में 1.5 घंटा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा और उसके बाद ही यहाँ से गाड़ी जब हटी और ये तमाम तर गाड़ियां जो है अभी इस जम्मू की ओर जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ से सौगंधा सोहानी 29 वर्षीय त्रिकोटा नगर की रहने वाली एक बेटी, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में PIL दर्ज करती है। जब उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में दायर की, उसके बाद डिसाइड ये होता है और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट एक जजमेंट दे देता है, ऐतिहासिक जजमेंट दे देता है, जिसमें बताया ये गया था कि जो लखनपुर टोल प्लाजा से लेके और बानटोल प्लाजा तक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क तामीर की है, वो सड़क ठीक नहीं है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। सिर्फ 30 से 40% ही अभी मुकम्मल हुई है। 60 से 70% रोड जो है अभी खराब है और खराब रोड के चलते जो उस समय के फेयर्स थे, यानी 25 फरवरी 2025 के जो फेयर्स चल रहे थे 160, 70, 80 या 185 रुपए के आसपास जो यहाँ पे टोल वसूला जा रहा था, वो रेट लिस्ट मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 20% ही टोल वसूला जाना चाहिए था। मगर वो तमाम तर चीजें नहीं हुई। हुआ ये कि 1 अप्रैल 2025 से एक नई रिवाइज रेट लिस्ट आती है और उस रिवाइज रेट लिस्ट के चलते आज की तारीख में 200 रुपए से ज्यादा यहाँ पे टोल वसूला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटेम्प्ट टू कोर्ट बानटोल प्लाजा पे लगनी चाहिए थी। अब आला अदलिया जानता है, अदालत बेहतर तरीके से जानती है, कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, जिन एडवोकेट्स के जरिए ये जजमेंट मिली थी, जिस जज ने ये जजमेंट दी थी, वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि हम कानून ज्यादा नहीं जानते हैं। और इतना जरूर जानते हैं कि 25 तारीख को जो ऐतिहासिक जजमेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने दी थी, उस जजमेंट की यहाँ पे धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। आज की तारीख में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गाड़ियां जो आ रही हैं, और इससे पहले भी कोई भी गाड़ी चालक, जिस गाड़ी चालक से आज तक हमने बातचीत की, जितने भी गाड़ी चालक है, जितने भी ड्राइवर हैं, कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले हों, प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चालक हो, तमाम लोग यही बात बोल रहे हैं कि जजमेंट तो आई थी मगर उसका कोई भी जमीनी स्तर पर ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अंदर जब हम स्टाफ मेंबर से भी बातचीत करते हैं तो स्टाफ का भी ये कहना है कि जनाब हमारे पास ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं आई, ऐसा कोई भी फैसला हमारे पास नहीं आया, या ऐसा कोई भी डायरेक्शन हमें नहीं दी गई है जिस डायरेक्शन के चलते हम अपने फेयर्स जो है यहाँ पे कम कर पाए। तो मामला ये, और उम्मीद और तवक्का इस बात की, जो जजमेंट आई थी उस पर गौर व फिक्र किया जाना चाहिए। जो बानटोल को डायरेक्शन दी गई थी
उन डायरेक्शन पे गौर व फिक्र किया जाना चाहिए था। या तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोर्ट को नहीं मानता, या फिर जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, जो यहाँ के मैनेजर्स हैं, या जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये भी उसमें कहा गया था जजमेंट में कि आप जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है अपने लिए जमा कर रहे हैं, जो बिल्कुल इलीगल तरीके से आप जमा कर रहे हैं। हालांकि जो रिवाइज रेट लिस्ट आती है वो 31 मार्च के बाद ही आती थी। साल 2024 में वही रिवाइज रेट लिस्ट थी उसको 3 बार रिवाइज किया गया था, और सिर्फ बन टोल प्लाजा पे और नासरी टोल प्लाजा पे नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे टोल प्लाजाज हैं जिन टोल प्लाजाज पे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार रिवाइज रेट लिस्ट जो है वो लाई थी। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले वक्त में जरूर उम्मीद और तवक्का इस बात की करेंगे कि जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बन टोल पे अपना टोल प्लाजा इंस्टॉल किया है, एस्टैब्लिश किया है, उम्मीद और तवक्का इस बात की कि आने वाले वक्त में जरूर इनसे पूछा जाएगा कि आखिर जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट पे आप क्यों नहीं चल रहे।